तो नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज देश की हम 75 वर्ष गणतंत्र के पूरे करके 76वें वर्ष में हम आज पहुंच चुके हैं। हमारा देश स्वर्णिम भारत बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करके इन 75 साल के अमृत महोत्सव में जोरदार तरक्की करते हुए, उछाल मारते हुए विश्व ग्लोबल के क्षितिज पर निश्चित ही पहुंच रहा है। दोस्तों, आज समूचा देश 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही आन बान शान के साथ बहनों भाइयों देवियों सज्जन मना तो रहा है, साथ ही हम उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर भी अग्रसर होते हुए चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें 75 और 76 वर्षों के पहले की, तो जहां इस देश में सुई नहीं बनती थी आजादी के पहले, आज हम बहुत ही पावरफुल और सशक्त अणु परमाणु बमों से लेके जेट हवाई जहाज से लेके नाना प्रकार की पनडुब्बियों से लेके हम जो है नासा के माध्यम से अपना एक अलग मिशन बनाते हुए हम चंद्रमा तक भी पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज न्यूज 9 लॉन्चर पर हमारी विशेष एक्सक्लूसिव बड़ी खबर में हम आपको देश ही नहीं बल्कि मजरा टोरों से लेकर देश की राजधानी तक मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हम आपको बेहतरीन अंदाज में तस्वीरें बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आज देश प्रदेश और अन्य जगहों पर कैसे बड़ी ही शिद्दत से तिरंगा आन बान शान से लहराया और रणवाकरों के कसीदे आज बड़े सांस्कृतिक प्रोग्रामों में पढ़े गए कहे गए। आज वैसे ही गणतंत्र दिवस की पहली पूर्व जैसे ही सुबह हुआ किरण निकली, वैसे ही नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे जो कई दिनों से अपने विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी परेड और अन्य व्यवस्थाओं में बड़े ही हर्षोल्लास से लगे हुए थे, आज बड़े ही अच्छे ढंग से सज धज कर अपने विद्यालयों की यूनिफॉर्म में घर से फूल वगैरह लेकर अपने विद्यालय में पहुंचे। सबसे पहले विद्यालयों में सरस्वती माता और भारत माता की पूजना याचना उपरांत नगर के विभिन्न जिला मुख्यालय, कस्बा मुख्यालय, देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी और पूरे भारतवर्ष में जो है विधिवत रैलियां निकाली गई और मार्च पास्ट करते हुए मुख्य समारोह स्थलों पे बहुत बिंदास तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुए। हम बहरहाल सबसे पहले आपको बहनों और भाइयों देश के इस उभरते हुए लोकप्रियता के पायदान पर बहुत लंबी छलांग लगाते हुए न्यूज 9 लॉन्चर के लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं राजेश की तिवारी राज एडिटर इन चीफ बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देते हुए गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला पर आपकी खुशहाली और देश की समृद्धि की कामना करते हुए आपको लेकर चल रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में आज बहुत ही व्यापक बड़े स्तर पर कर्तव्य पथ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वो निश्चित ही देखते ही बन रहा था। जी हां दोस्तों, विश्व की निगाहें भी भारत के इस कार्यक्रम पर लगी हुई थी। कर्तव्य पथ पर चाहे एयरफोर्स हो, चाहे झांकियां हो, चाहे जो है परेड हो, चाहे वो सलामी हो, हर एक व्यवस्थित तरीके से नैना अभिराम तरीके से जो है संचालित और पथ प्रदर्शन हो रही थी। वहीं हमारे वायुसेना के जाबाज जेट विमान बेहतरीन अंदाज में कलाबाजियां करते हुए आसमान के गुलस्ता में बेहतरीन कलाकारियां कर गुजार रहे थे। हम बात करें अपने देश के गुलशन और गुफाम कहे जाने वाले कश्मीर के लाल चौक में बहुत ही बिंदास तरीके से तिरंगा और उसका वंदन किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में, वहां की राजधानी में जो है लखनऊ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण करते हुए संविधान के बारे में अपनी बातें बताई। हम बात करें आपके प्यारे से प्रदेश मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी दी। वहीं कर्तव्य पथ पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण करके परेड की बेहतरीन सलामी ली और जो है मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का किस अंदाज में उन्होंने गणतंत्र के 76वें
दिवस पर किस तरह कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पहुंचकर जो है बहुत अच्छे तरीके से इस गणतंत्र का जो है त्योहार हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया। हम बात करें कर्तव्य पथ पर, तो कर्तव्य पथ की आप हमारी तस्वीरें देख तो रही हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल से हम सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण किया और सलामी ली। हम आप बात करें जिले से प्रदेश के हर एक जिलों की, तो वहां पर बहुत ही बेहतरीन प्यारे से अंदाज में आज 76वां गणतंत्र बहुत ही आन बान शान से मनाया गया। आपके पन्ना जिले में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, जो प्रभारी मंत्री हैं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष डिपार्टमेंट के जो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने आज परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। हम अगर बात करें आपके प्यारे से छोटे से शहर अमानगंज की, तो अमानगंज की नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसी तारतम्य में पन्ना में, अमानगंज में, भोपाल में, दिल्ली में, शायद छोटे छोटे मजरा टोलों में भी आज बहुत ही राष्ट्रीय त्योहार का अद्भुत, अनुकरणीय, अविश्वसनीय माहौल देखा और सुना गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने वो क्षमा बांधा कि लोग देखते ही बन रहा था। बहरहाल अमानगंज के और राजा अमान सिंह स्टेडियम में खचाखच भरे माहौल में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सुबह से ही स्टेडियम में पहुंचकर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी, परेड, शायद अन्य जो है झांकियां प्रस्तुत की गई, वो नैनाभिराम थी। आज की खास विशेषता यह थी कि प्रयागराज के जो कुंभ का 144 साल बाद जो हो रहा है महाकुंभ का आयोजन, उसकी बेहतरीन तस्वीरें, उसके अखाड़े, साथ ही भगवान राम लला के मंदिर की वर्षगांठ की बेहतरीन झांकियां, पीटी परेड आकर्षण के केंद्र बनी हुई थी। वहीं सारिका खटीक ने अपने उद्बोधन में इमोशनल अंदाज में कहा कि हमें बहुत सारे जंजवातों से गुजरना पड़ा, हम एक अनुसूचित जाति की महिला है, हमें तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा, पर आपके नगर के विकास के लिए हम तत्पर हैं। हम बहुत कुछ खाका तैयार करे बैठे हैं जो आगामी वर्षों में आपको दिखाई और सुनाई देगा। बहरहाल अमानगंज के इस कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकित सोनी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश वाचन किया गया। वहीं विभिन्न तरह के हर एक विभाग के मुख्यालयों में विभाग प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री का संदेश वाचन सहित अन्य जो है बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम कराए गए। साथ ही शासकीय भवनों को बहुत ही अच्छी लड़ियों से रोशनी से सजाया गया। आज अमानगंज के इस बेहतरीन कार्यक्रम की आप जो हमारी तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में थी। साथ ही हम आपको बता दें कि अमानगंज के स्टेडियम के पास लगभग आज दुकानदारों का भी वारा न्यारा हो रहा था। क्या चाट, क्या फुल्की, क्या चाय, तमाम सब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, वहीं गोलगप्पे खा रहे थे, वहीं कोई समोसा खा रहा था। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे। बहरहाल राष्ट्रीय त्योहार का यह आयोजन निश्चय ही देश प्रेम से ओतप्रोत तो रहता ही है, साथ ही उन बच्चों को जो नौनिहाल होते हैं या अध्ययनरत होते हैं, उन्हें देश की आजादी के महत्व या भारतीय संविधान या गणतंत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी और देश के प्रति जज्बा मर मिटने की तमन्ना इन त्योहारों से मिलती है। साथ ही बहुत प्यारे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें बड़े ही बेहतरीन तरीके से राष्ट्रीय गीत से ओतप्रोत बेहतर तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहरहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पूरे देश की मिली जुली तस्वीरें हैं, जिसमें आपका प्यारा सा शहर अमानगंज भी है। यहाँ की आप झांकी हो या पीटी हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, निश्चित ही जिले की तर्ज पर आयोजन होते हैं। वहीं पन्ना के
सलामी, पीटी परेड और जो है सलामी व जो है परेड ग्राउंड में जो कार्यक्रम हुए हैं वह भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही भोपाल से हम आपको तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, इंदौर से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वही आप जो है बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के लाल परेड ग्राउंड की भी आप हमारे प्रोग्राम में तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के जो आप कारनामे हैं, एयर कारनामे आप देख के आप निश्चित ही दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप हमारे इस बेहतरीन कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखें ही नहीं बल्कि हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। आज इस गणतंत्र यानी भारतीय गणतंत्र की 76वीं सालगिरह की राजेश की तिवारी न्यूज 9 लॉन्चर की समूची टीम की ओर से शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं कि आप देखें हमारे प्रोग्राम में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव से भी हम आपको तस्वीरें लेकर आए हैं। आज हमारे देश के जो मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था, वहां पर हमारे जो है मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हम आपको बता दें कि जब आजादी की पहला जो है गणतंत्र का त्योहार दिल्ली में संपन्न हुआ था, तो उस दौर में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि हुए थे। वह दिन था आज 76 में गणतंत्र के मुख्य समारोह स्थल कर्तव्य पथ पर आज जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। सो प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, देवी और सज्जनों, हमारे इस विशेष प्रोग्राम जो राष्ट्रीय पर्व पर आधारित है, इसको देखें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। न्यूज 9 लॉन्चर की समूची टीम को इजाजत दीजिए, बने रहें। नमस्कार, सब बात है।